वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत।
वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह रोगियों को स्वस्थ करने और पापियों को बुलाने के लिए आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप संसार की दुख पीड़ा पर दयापूर्ण दृष्टि कीजिए और उसकी अव्यवस्था के रोग को अपनी करुणा से स्वस्थ कीजिए और हमारे पापों से हमें बचाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ यशाया 57 उसका 15 से 18 तक। यशाया 57 उसका 15 से 18 तक। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर्वत पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लाभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उनको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मन माने मार्ग से दूर भटकता चला गया और मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 30 उसकी 1 से 5 आयत, फिर 11 से 12। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर ऊपर उठाया है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित नहीं होने दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने सहायता के लिए तुझे पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाल लाया है। तूने मुझे जीवित रखा है कि मैं कब्र में ना जाऊं। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है और उस पर उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातःकाल आनंद से भरा होता है। 11 से 12। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरे शोक वस्त्र को उतार कर उल्लास का कमरबंद बांधा है, कि मेरा हृदय तेरी स्तुति करता रहे और कभी चुप न रहे।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। इस पवित्र कलाम के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। जय मसीह की। आपके सामने तिमोथी पहला अध्याय 12 से लेकर 17 तक। तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 17। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझ पर सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वयुक्त समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेरे में करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दास में बिना समझे बुझे यह काम किया था। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत्व से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़ा पापी में यीशु मसीह अपने पूरा सहनशीलता दिखाई, जिसे जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेगा, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब संतत राजा अर्थात अविनाश अनदेखा एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युग होता रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं।
पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 13 आयत से 17 आयत तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 17। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया और वह उसके घर में भोजन करने बैठा। और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी महिमा कर सकें और ख़ासकर इस वचन को आप लोगों के साथ मैं बांट सकूं। परमेश्वर की महिमा हो। आज का जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए वो यशाया 57 उसका 15 से 18, भजन 23 1 से 5, 11 से 12 और पहला तीमुथियुस 1 12 से 17। और जो हमने सुसमाचार का हिस्सा पढ़ा वो मरकुस 2 अध्याय 13 से 17। आज का जो थीम है 7th संडे बिफोर ईस्टर। आज का संडे जो है हीलिंग संडे के रूप में भी मनाया जाता है। और आज का जो थीम है गॉड हैड सेंट हिज सन टू गिव अस हीलिंग बोथ इन बॉडी एंड सोल। God had sent His Son to give us healing both in body and soul। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वह हमारे देह तथा आत्मा को स्वस्थ कर सकें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो हमारी देह और आत्मा को स्वस्थ कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और खासकर इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। पिता दया करना, अपना आत्मा भेज ताकि हम बोलने वाले और सुनने वाले प्रभु आपके वचन को सुने, ग्रहण करें और इस पर चल सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज का जो थीम है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा और हमारी जो देह है दोनों को चंगा करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही असली धन है ना। जो स्वास्थ्य है हमारा वही हमारा असली धन है, ये हम सब जानते हैं। अगर आज हम संपूर्ण रीति से स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हम जीवन में कोई भी अपना चाहे दैनिक कार्य हो, हमारी जॉब हो, हमारा आना जाना हो, ट्रैवलिंग हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ को जो है हमारा सबसे बड़ा धन कहा गया है। हेल्थ इज वेल्थ जो है। और मनुष्य आज के टाइम में जितनी प्रगति कर रहा है उतने ही हम देखते हैं कि प्रकृति
या पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे आसपास हमारे वातावरण में मौजूद हैं। तरह तरह के वायरस जो है, तरह तरह की बीमारियां जो हवा में, पानी में, भूमि में जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से आज बहुत सारे लोग जो है अलग अलग बीमारियों से दुखी हैं, पीड़ित हैं और तरह तरह की निराशा में वो पड़े हुए हैं। आज के संसार में जो काम का प्रेशर है वो भी इतना ज़्यादा है कि उससे जो मेंटली सिकनेस है वो जो है मनुष्य को हो रही है, चाहे वो टेंशन है, डिप्रेशन है और उसके कारण बीपी, शुगर इत्यादि अनेक बीमारियां जो हैं आज फैल रही हैं। आज हम देखते हैं कि इंसान जब अपने काम में इतना बिजी हो गया, उसके पास परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए आज समय नहीं है और इस कारण बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इमोशनली बहुत सारी बीमारियों का वो सामना करते हैं ना। और इसलिए जो है इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि इंसान जो है वो बहुत एक बुरी स्थिति में पहुंचा हुआ है, जहां पर वो मानसिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी और तरह तरह के बुराइयों में पड़ा हुआ है। और ख़ासकर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उसके पाप के कारण जो है उसके ऊपर आती हैं जो है और उसके गलत आदतों की वजह से, गलत कारणों की वजह से। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें आज भी हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को चंगा करके हमें एक संपूर्ण मनुष्य बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अगर हम मिनिस्ट्री की हम बात करें तो हम 3 चीज़ें बड़ी कॉमन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी उसमें प्रीचिंग, टीचिंग और जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट था प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का वो था हीलिंग जो है। तो आज जो है हम हीलिंग संडे के रूप में भी मना रहे हैं। आज जो है हम प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को भी याद कर रहे हैं जो कि उसने लकवे के रोगी को चंगा किया था मरकुस 2 अध्याय में। उसके बाद जो उसने पापियों के साथ भोजन किया, उसने उनके साथ वो उनके घर में गया। तो ये बात भी हम आज मनन करेंगे कि इस तरह से ये हमारे जीवन के लिए या आज के समाज के लिए हमारे लिए एक लाभप्रद है और हमें किस तरह क्या सिखाती है कि यीशु मसीह ने जो एक बड़ी अच्छी बात की 17वीं आयत में कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरकुस के 2 अध्याय में पहले एक लकवे के रोगी को चंगा किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिससे 4 लोग उठाकर खाट पर लेकर आए थे और उसे एक घर की छत को खोलकर यीशु मसीह के सामने उतारा गया था जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और उसको जो है प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। तो यहाँ पर हम 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं 17 तक तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ खाते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और फरीसी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं। तो हम पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामाजिक और धार्मिक रीति से जो बीमार हैं उन्हें चंगा करने के लिए आए हैं, या पिता ने उन्हें इसलिए भेजा है कि जो लोग समाज में सामाजिक रीति से, धार्मिक रीति से, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज के अंदर जिनको बीमार कर दिया गया है, बीमार समझा गया है, छुआछूत जिनके साथ किया जाता है, उनको भी चंगाई दे सके। अगर हम जैसे मैंने बताया मरकुस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पूरा अगर हम अध्याय पढ़ें तो यहाँ 4 तरह की चंगाई को देखते हैं, 4 प्रकार की चंगाई को देखते हैं। सामाजिक चंगाई और धार्मिक चंगाई, राजनीतिक चंगाई भी हम इसे कह सकते हैं, और स्पिरिचुअल जो हीलिंग है, फिजिकल हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग है और रिलीजियस और सोशल हीलिंग भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो फिजिकल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग और सोशल और रिलीजियस हीलिंग यहाँ पर हम 2 अध्याय के 1 से लेकर 17-18 आयत तक हम देखते हैं। जो फिजिकल हीलिंग है वहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि लकवे के रोगी को जब चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे कहा कि हे पुत्र अपनी खाट उठा और चल फिर जो है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये कहा था कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, जब यीशु मसीह ने ये कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए तो उसकी आत्मिक हीलिंग हुई जाए, स्पिरिचुअल हीलिंग हुई जाए।
और उसके स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ उसके मन और उसकी आत्मा का जो की बीमारी थी वो ठीक हुई। और जब यीशु मसीह कहते हैं उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, तो उसकी जो है वो फिजिकल हीलिंग होती है जो है। और जब यीशु मसीह मती को बुलाते हैं जो कि चुंगी लेने वाला था, और उसके घर जाकर भोजन करते हैं, और बाकी अन्य पापी समझे जाने वाले लोग, टैक्स कलेक्टर या अन्य जो लोग थे, वो यीशु मसीह के आसपास होते हैं और यीशु मसीह उनके बीच में होते हैं। तो फरीसी और शास्त्री उसे देखकर जो है कहते हैं कि ये चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करने बैठता है, और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए कि ये पापियों के साथ खाता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो भले चंगे हैं उनको वैद्य की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बीमार हैं उन्हें वैद्य की जरूरत है, और मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूँ है। तो अगर हम चुंगी लेने वालों की बात करें तो वो सामाजिक रीति से बीमार समझे जाने वाले लोग थे, जो चुंगी लेने वाले थे या अन्य जो उनके मित्र थे, जो इस वक्त यीशु मसीह के साथ मती के घर में थे, लेवी के घर में थे। तो वहाँ पर बहुत सारे जो यहूदी फरीसी लोग थे वो अंधों को, लंगड़ों को, बीमारों को, चुंगी लेने वालों को, इन सब को सोचते थे कि ये सब पापी हैं, और सामाजिक रीति से, धार्मिक रीति से इन सब लोगों का बहिष्कार किया जाता था और कहा जाता था कि या तो इन्होंने पाप किया है या इनके माँ बाप ने पाप किया होगा जिसके कारण ये लोग पापी हैं। और चुंगी लेने वालों को रोमन जो सरकार थी उस समय जो है उसका जो है उसको फॉलो करने वाले माना जाता था, इसलिए वो कहते थे कि ये परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये राजा सम्राट को जो है अपना राजा मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं। तो इसलिए जो है वो चुंगी लेने वालों से भी घृणा करते थे, और उन्हें धार्मिक स्थलों पर या उन्हें सामाजिक जो कार्यक्रम थे उनमें उन्हें हिस्सा लेने से रोक दिया जाता था, उन्हें उनमें शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने पापियों को बुलाया, और ऐसे लोगों को जो सामाजिक रीति से ठुकराए गए थे, धार्मिक रीति से जिन्हें तुच्छ और निकम्मा समझा जाता था, बेकार समझा जाता था, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने गले से लगाया, उन्हें बुलाया और अपना चेला होने का भी उन्हें अधिकार दिया। मती जो था वो एक टैक्स कलेक्टर था, और यहूदी फरीसी लोग उसे पापी समझते थे, लेकिन मती ही ऐसा व्यक्ति जिसने, जो हम पहला सुसमाचार पढ़ते हैं मती का, वो मती के द्वारा लिखा गया जो कि एक टैक्स कलेक्टर था। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था, जो आए संसार के अंदर, वो धार्मिक और सामाजिक जो अन्याय है, जो शोषण है, जो भेदभाव है, रिलीजियसली जो है, रिलीजियस लीडर जो भेदभाव को उत्पन्न करते हैं किसी भी जाति धर्म के नाम पर, तो उन सब अन्याय को या उन सब बीमारियों को, जो सामाजिक बीमारी हैं, धार्मिक बीमारियां हैं, रिलीजियसली जो बीमारियां हैं, उनको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, और वो बीमारों को चंगा करते हैं जो सामाजिक रीति से जिन्हें बीमार समझा जाता था। और आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर बहुत सारे लोगों को तुच्छ और निकम्मा समझा जाता है, और उनके पास अधिकार नहीं है, उनके साथ तरह तरह के उनके खिलाफ क्राइम किए जाते हैं, तरह तरह के उनके साथ बुरे कर्म किए जाते हैं, और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर वो पुलिस में जाएं तो पुलिस उनका मुकदमा दर्ज नहीं करती है, अगर वो कोर्ट में जाएं तो वकील उनका मुकदमा लड़ने के लिए जो है तैयार नहीं होते हैं, और जब मुकदमा कई बार दायर हो भी जाता है तो कई बार न्याय भी जो है वो अमीर लोगों के द्वारा या उच्च जाति के लोगों के द्वारा बिगाड़ दिया जाता है। तो ऐसे समाज में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो सामाजिक रीति से जिनका बहिष्कार किया जाता है धर्म जाति के नाम पर, ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह उनको आशीषित करना चाहते हैं, उनको चंगा करना चाहते हैं, और कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को, जो लोग पापी समझे जाते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको बुलाने के लिए संसार के अंदर आया हूँ जो है। तो यीशु मसीह का जो आना है वो सामाजिक और धार्मिक रीति से जो लोग आज भी सताए गए हैं, यीशु मसीह आज उनके लिए भी उपलब्ध हैं, और उन्हें वो समानता का अधिकार देना चाहते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खेदित अशांत लोगों को चंगा करके उन्हें हर्षित करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो भी लोग मन में खेदित हैं, अशांत हैं, लोगों को, ऐसे लोगों को चंगा करने के लिए आए हैं। कई बार जो है बीमारी जो होती है वो शरीर की नहीं होती है बल्कि मन की होती है।
बल्कि आत्मा की होती है, बल्कि अशांति की होती है, जहाँ पर शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, और आत्मा खेदित है, दुखी है, निराश है, हताश है। ऐसे में भी प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी चंगाई देते हैं, और जो शरीर की चंगाई से भी बढ़कर कई बार आत्मा की या हमारी जो मन की चंगाई होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिसका मन आनंदित होता है, भला चंगा होता है, उसका ही शरीर भी भला चंगा होता है, और जिसका मन दुखी होता है उसका शरीर भी दुखी हो जाता है, उसका शरीर भी निर्बल हो जाता है, उसका शरीर भी मुरझा जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है यशाया, परमेश्वर का वचन यशाया जो हमने पढ़ा है 57:15 से 21 में, वो परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जो लोग खेदित हैं, दुखी मन के हैं, मैं उन सब को चंगा करूँगा। और अगर हम 57 की 18वीं अगर हम आयत पढ़ते हैं 57, यशाया 57 और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा, मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। और 15वीं आयत के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि खेदित लोगों के हृदयों को, नम्र लोगों के हृदयों को हर्षित कर सके, आनंद प्रदान कर सके। अगर हम भजन 51 पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है 17वीं आयत में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मत्ती 5:4 हम अच्छी तरह से जानते, लिखा है कि धन्य है वे जो शोकित हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से शांति पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उन सब भाई बहनों को जो संसारिक समस्याओं के कारण मन जिनका दुखी है, कईयों को अच्छी जॉब नहीं मिली है, कईयों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको एबिलिटी होने के बाद भी जो है दूसरों को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है ना। कई लोग अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें लेकिन उनके पास अभी तक अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो निराश हैं। कई लोग अपने पार्टनर की वजह से दुखी हैं कि उसने धोखा दे दिया है। कई लोग बच्चों के गलत रास्तों पर जाने की वजह से दुखी हैं। कई घरों में अकारण लड़ाई झगड़े हैं, निराशा है, घर में प्रेम नहीं, आपसी भाईचारा नहीं है, तलाक की समस्याएं हैं, एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाने की समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है। और हम देखते हैं कि बहुत बार ये सब परेशानियां जो है इंसान के मन को दुखित कर देती हैं। शरीर की बीमारियां भी जो है कई बार मन की बीमारियों के कारण ही आ जाती हैं। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहता है कि हम अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में हम इस बात को पढ़ते हैं। और भजन 55:22 में भी लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी उन सब लोगों को शांति देना चाहते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रीति से, जो भावनात्मक रीति से, जो इमोशनली जो ब्रोकन है, जो टूटे हुए, जो रिलेशनशिप जिनके टूटे हुए हैं, जो इकोनॉमिकली जो है, फाइनेंशियली जो लोग ब्रोकन हैं, उन सब को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप की बीमारी से चंगा करने के लिए भी संसार में आए जो है। जो अन्य कई बीमारियां हैं, जैसे शरीर में हमें कुछ भी होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य चीज़ें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन पाप की बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है जो मनुष्य के मन के जो पाप हैं, उसके विचारों को, उसके जो पाप हैं, उसके शरीर के जो पाप हैं, उन्हें चंगा कर सकें। और ये बात पौलुस भी मानता है कि मैं पहले, अगर हम 1 तीमुथियुस 1 और उसकी 13 पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए। पौलुस भी मानता है कि मैं पहले पापी था,
मैं निंदा करने वाला था, मैं सताने वाला था, अंधेर गर्दी करने वाला था मैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया की। यही पौलुस जो है वो रोमियो उसका पहला अध्याय में अगर हम पढ़ें 18 से, या हम गलातियों की पत्री अगर हम उसका गलातियों की पत्री उसका हम 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसके 6 की 19वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं, सॉरी 5वें अध्याय की, गलातियों 5वें अध्याय की अगर हम 19वीं आयत में पढ़ते हैं तो वही पौलुस कहता है कि पाप के अर्थात शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैंने तुमको पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के कभी वारिस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो आत्मिक रीति से जो पाप में पड़े हुए हैं, जो पाप की दशा में हैं और किसी भी तरह के ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, टोना, बैर, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और तरह तरह के बुरे कामों में अगर वो पड़े हुए हैं तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी शांति नहीं पाएंगे, कभी वो जो है चंगे नहीं होंगे यदि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं किए जाएं। और हर एक पापी को उसका इलाज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। और पतरस कहता है पहले अध्याय के 18 से कि हमारा जो छुटकारा है वो नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है और ना ही सोने चांदी से हुआ है, परंतु हमारा जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो आज प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें प्रायश्चित दिया है, हमारा प्रायश्चित किया है। उसने अपने लहू बहाकर उसने हमारे लिए अपनी जान देकर उसने हमें छुटकारा दे दिया गया। अगर हम इब्रानियों भी पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं और उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए संसार में कि वो हमें पापों से छुटकारा दे सके। आज पाप की जो बीमारी है, अगर किसी के पास उसका इलाज है तो ना तो किसी चर्च के पास, ना किसी पास्टर के पास, ना किसी भी अन्य धर्म में या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में है, बल्कि उसका जो इलाज है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें पाप से छुटकारा देता है, वो हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है, वो अपना पवित्र आत्मा हमें देता है ताकि हम आत्मा के अनुसार चलें और फिर पाप ना करें जो है। और यही आज का जो संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह की जो चंगाई है वो ना केवल शरीर की चंगाई है बल्कि आत्मा की चंगाई है, बल्कि विचारों की चंगाई है, बल्कि हम कहें विचारों के साथ साथ हमारे जो लोग खेदित हैं, रिश्तों में जिनके दरार है, भाई बहनों के अंदर जो फूट हैं, झगड़े हैं, घरों में ईर्ष्या है, द्वेष है, और हमारे किसी भी तरह से हम निराश हुए हैं, हमारी जॉब में, बिजनेस में या किसी अन्य चीज़ से जब हम इन सब की हीलिंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमें खींचकर हमें उस गड्ढे में से निकालने वाला परमेश्वर है। अगर हम भजन संहिता उसका 30 भजन अगर हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा आज, तो वहाँ पर जो परमेश्वर का दास दाऊद है वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। परमेश्वर जो है वो हमें खींचकर, अगर हम पहले आयत पढ़ते हैं, हे यहोवा मैं तुझे सुनाऊंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से, शारीरिक बीमारियों से, रोगों से, निराशा से, हताशा से खींचकर बाहर निकालना चाहते हैं और उसके लिए हमें अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना पड़ेगा। आज भी यीशु मसीह हम अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, वो छेदा हुआ हाथ आपको और मुझे पुकार रहा है। वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह पुकार रहे हैं कि मेरे हाथ को
थाम ले। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे हाथ को थाम ले। अगर हम उसके हाथ को आज थामेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें बॉडी में भी, हमारे आत्मा में भी, हमारे भावनात्मक रीति से हमें पूरी तरह से हीलिंग प्रदान करेंगे, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री जो है वो प्रीचिंग टीचिंग के साथ साथ वो हीलिंग भी है उनकी मिनिस्ट्री। और आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे हील करना चाहते हैं, पूरी चंगाई हमें देना चाहते हैं, और उसके पास ही हमारी जो है चंगाई है। चाहे वो सामाजिक चंगाई हो, चाहे वो आर्थिक चंगाई हो, चाहे राजनीतिक चंगाई हो, चाहे वो धार्मिक चंगाई हो, चाहे वो शरीर की चंगाई हो, चाहे आत्मा की चंगाई हो, वो यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह आज मुझे और आपको पुकार रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, देर मत करो, लौट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मैं तुम्हें वो जो सब खोया है, शैतान ने जो चुराया है, मैं तुम्हें सब लौटाकर तुम्हारे हृदय को आनंद से हर्षित करूंगा, आनंद से भर दूंगा। मैं तुम्हारे जो मुंह को जो है वो परमेश्वर की जो भली वस्तुएं हैं, उत्तम से उत्तम पदार्थों से वो हमें तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, और अपने खून में आप सबों को छिपा लें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रभु के आगे अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपके इन सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं, जो आपके वचन को जिन्होंने सुना है। होने दे ये वचन 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लेकर आए, और बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और उनके जीवन बदलें। जो लोग दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, तरह तरह की निराशाओं में जिनके मन खेदित है, प्रभु आप उन्हें शांति दें। आत्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब तरह की जो चंगाई हमें ज़रूरत है इस संसार में जीने के लिए, वो सब तरह की चंगाई प्रभु आप हमें दीजिए। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना पवित्र आत्मा हमें दीजिए, अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए, ताकि हम आपकी आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं, यीशु ख्रीस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में
पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं
और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।